एक ऐसी स्टूडेंट जो रात भर पढ़ाई करती थी, 3 AM सेशन के बाद सोती नहीं थी। वन ऑफ द बेहतरीन स्टूडेंट ऑफ माय लाइफ, जिनके पेरेंट्स में चाचा जी ने मुझे कॉल करके कहा था 3 AM सेशन बंद कर दो, ये पढ़ रही है, पागल हो गई लड़की पढ़ पढ़ के। 2 बार नेट क्वालिफाइड है, RPSC टॉपर है, राजस्थान सेट टॉपर है, अब गवर्नमेंट जॉब में। उन्होंने मुझे पेपर भेजा ये 15-20 मिनट पहले। ही सेड सर ये पेपर का लेवल है JNU लेवल, DU लेवल। राइट नाउ यू नो दिस इज ऑफलाइन क्लास। उसका एक बेनिफिट ये है दैट ईच एंड एवरी अपडेट दैट कम्स टू मी इट रीचेस टू यू फर्स्ट। ओनली फॉर 27 वैकेंसीज का पेपर है। जिसने भी क्रैक किया होगा वो 27 वैकेंसीज में आएगा। बिकॉज दे हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चन फ्रॉम दलित लिटरेचर, कैरेबियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, पॉपुलर फिक्शन। ये हम करते हैं। वी हैव दीज टॉपिक दो इट इज नॉट इन सिलेबस। इट इज नॉट इन सिलेबस। पॉपुलर लिटरेचर, पॉपुलर फिक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। कैरेबियन राइटिंग्स मेंशन्ड ही नहीं है, बट वी डू इट बिकॉज पेपर में आता है। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस बिफोर आई टीच यू। कुछ क्वेश्चन मुझे आपसे भी पूछने हैं क्योंकि व्हाटएवर वी हैव कवर्ड टिल नाउ 6-7 क्वेश्चन तो एज इट इज यहीं से। तो लेट्स सी किसको क्या आता है, देन विल गो फॉर द टॉपिक। सो हु वांट्स टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी वेट्स। अब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों पीछे पड़ता था। यूनिवर्सिटी वेट्स याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। पहला क्वेश्चन, श्रुति फर्स्ट क्वेश्चन, स्वागत होगा आपका। पहले ही क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी वेट के। क्वेश्चन आई विल रीड फॉर यू, यू कैन यूज योर पेन पेपर टू गिव मी द फाइनल आंसर। मैच द फॉलोइंग। वी हैव जॉन लिली, शॉर्ट में लिख लो कहीं भी। ऑफलाइन में यही फायदा है ना, हमें खुद नहीं पता हम सुबह सुबह क्लास में क्या करने वाले हैं। टॉपिक चल रहा वो अलग चीज है। ईशा भी आ गई है देखो। चलो राजस्थान की बात हो रही है, RPSC राजस्थान। फर्स्ट ऑप्शन जॉन लिली, सेकंड सिडनी, फिलिप सिडनी, थर्ड थॉमस लॉज। क्वेश्चन ये नहीं है ना कि यूनिवर्सिटी विट में है कि नहीं है। थर्ड थॉमस लॉज, फोर्थ नैश। वी हैव गिवन 4 राइटर्स टू यू, राइट? क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यू विल बी गोइंग फॉर द बुक्स। आर्केडिया, सिडनी, you remember that? Arcadia, New Arcadia, pastoral prose romance written to please his widow sister. Nailed question, हो जाएगा। Unfortunate traveler, Life of Jack Wilton, Unfortunate traveler, मैच हो गया। अब आता है थर्ड नंबर पे रोजालिंड। लिली, लिली, लव सॉन्ग, लव पोइट्री। एक ऑप्शन है द एनाटमी ऑफ वेट। यस, फिलिप सिडनी का रोजालिंड है। सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स बाय फिलिप सिडनी। एनाटमी ऑफ वेट, यूफ्यूज, राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन में यू हैव डिफेंडेड योरसेल्फ। चलो और भी क्वेश्चंस हैं। आर्केडिया उसका है ना, सिडनी का। रोजालिंड किसी और से जोड़ दो। आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? 3 मैच हो गए ना, 4th पे जाने दो। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ क्वेश्चंस चल रहे हैं लगातार जो मैंने मार्क किए हैं। हाँ, मैच द फॉलोइंग अगेन। ट्रॉयलिस क्रेसीड, एपिथेलेमियन, ट्रॉयलिस एंड क्रेसीड। नेक्स्ट बुक एपिथेलेमियन, नेक्स्ट बुक हीरो एंड लिएंडर, 4th कन्फेशियो अमेंटिस। ट्रॉयलिस एंड क्रेसीड, Epithalamion, Hero and Leander, Confessio Amantis. 4 books are clear? Should I actually give you the options? किसने लिखा है Confessio Amantis? So I'm reading the options. ठीक है, बताना किसने क्या लिखा है। Christopher Marlowe, Hero and Leander, and we have written 818 lines. After that Chapman completed. So अगर next question है वो भी आंसर कर देंगे। Spencer, we know about this. Spencer wrote Epithalamion. Gower, Confessions of a Lover. ठीक है। Chaucer, great, ठीक है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन भी बहुत आसान है, वो हमने किए नहीं है इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? एवरीबॉडी नोज, बहुत बेसिक है। चलो ये बताओ, अगेन क्वेश्चन पढ़ो। Miracle plays in 15th century often deal with miracle plays. We have done this. Yes. Religious drama. Yes. Religious drama divided in 2 parts: mystery play and miracle play. So miracle plays in 15th century often deal with option 1. पहले सुन लो, we know the answer but सुन लो। Miracle
plays were performed by King Arthur, dealing with King Arthur's life? Christian version of the history of the world. Christian narrative, Christian narration. Miracles performed by King James I. ये तो गलती से मत कर दो. Expeditions of monk and friars. Last option नहीं है. Question not attempted. Last. We have 4. Miracles performed by King Arthur. Christian version of history of the world. Miracles performed by James I. Expeditions of monk and friar. So when you get trapped in these kind of questions, जहाँ 2 options आपको ठीक लगे, let's go for the wrongest one. Which one is the wrongest answer? हाँ, because they were not after some king. James I की miracles की story नहीं, King Arthur भी नहीं. We have studied religious drama. Arthur represents good qualities of man, but Arthur is not directly taken as a source of religion. Option A और option 1 and 3 तो किसी भी हाल में नहीं है. बचे 2. The Christian version of history of the world or expeditions of monks and friars. Miracle dramas are not historical dramas. They are not direct histories. They are simply the miracles performed by friars, saints, monks. हमने लिखा था, ये डायरेक्ट आंसर है. बहुत आसान क्वेश्चन है. I have not taught Matthew Arnold, but still you can answer this. Others abide our question. We ask and ask, thou smilest. It is a beautiful line by Matthew Arnold. For whom? Yes, बहुत easy है. आर्नोल्ड पढ़ाऊंगा ना तो ऑन शेक्सपियर में ये लिखूंगा. ये रेफरेंस में दिया है. हाँ तो ठीक है, रेफरेंस में, थैंक गॉड रेफरेंस में दे रखा है पहले से, तो ये भी आपका फ्री का क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज Matthew Arnold's famous lines paid homage to which writer? Others abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest. It is for his genius. Arnold says that when we try to read others, we read them, we understand them. Others abide our question. But thou smilest. We try to decode you and you keep smiling and we are not able to decode you. You are the greatest genius. Other writers we can understand, but you we can't understand. Again, it's an easy question. Next question बहुत आसान है, दलित राइटिंग से बहुत आसान है. ये क्वेश्चन बहुत आसान है. A.D. Hope, remember book of answers? क्वेश्चन है इसमें 41. ओके, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास बहुत बेसिक है. मोहन विश्वास की क्या खास बात थी? उसकी 6 उंगलियां थी. इट्स अ क्वेश्चन बिकॉज ही वॉज 6 fingered. Next question, Colin Cloud Comes Home Again is a pastoral poem. Options, Colin Cloud Comes Home Again is a pastoral poem. Options, it is written by Sir Walter Raleigh dedicated to Edmund Spenser. It is written by Walter Raleigh dedicated to Tyndale. It is written by Edmund Spenser dedicated to Sir Walter Raleigh. It is written by Edmund Spenser dedicated to William Tyndale. Did you remember that lecture? Who introduced him to Elizabeth? So when he was appointed the governor of Ireland, उसको धन्यवाद दिया था, थैंक यू वॉल्टर रैले. तो बोला ना कि आपकी वजह से मैं मेरे घर आ गया, गवर्नर बन गया. In which poetry we have the line, मैंने बोला था इस पोइट्री की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Love you 10 years before the flood. To his coy mistress, वो बोलता है ना had we but the world enough, तो कहता है great flood, the destruction of world, उससे 10 साल पहले तक मैं सिर्फ तुम्हें दूर से प्यार करता हूँ. Love you 10 years before the flood, the reference of Noah's Ark flood. coy mistress की लाइन. ठीक है. In Ben Jonson's play The Alchemist, Lovett leaves his house under the sole charge of his scheming servant. What is the name of that servant? I taught this. Lovett चला जाएगा शहर छोड़ के because epidemic था. This was also a question that why he left and who becomes the in charge of his house? Jeremy the butler, and Jeremy disguises himself as exactly right answer. अब इसमें ऑप्शन में जेरेमी बटलर नहीं है.
ऑप्शन 1 dapper, ऑप्शन B subtle, ऑप्शन 3 face, after 4 dog. That's right. So if you miss Jeremy's disguise, that's what I'm saying. जाके रटो, पढ़ो. ठीक है, ये बताओ, देखते हैं. Which of the following statement regarding the difficulties encountered by Christopher Marlowe in writing Dr. Faustus is not correct? इनमें से कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है जो डॉक्टर फॉस्टस लिखते समय क्रिस्टोफर मार्लो को नहीं आई? The passages in Tamerlane shows a lift in tempo and rise and fall in emotion. अच्छा, कोई in-depth type question है. I'll let you know फिर. Marlowe was at a loss to illustrate superhuman knowledge. Marlowe did not have the confidence which Milton and Shaw were to exhibit later in their ideas. ये मैं बताऊंगा डेप्थ में जाके. ठीक है, ये बताओ. अच्छा, ये तो आज का टॉपिक हो जाएगा. जॉन ड्राइडन, जिम रीज कैरेक्टर पूछा है. एनीबॉडी हु हैज रेड जिम रीज कैरेक्टर? we'll doing Absalom, Ahithophel, Jimri, the Duke of Buckingham. वहां से पेपर में है. चिनुआ एचबी की बुक्स पूछी हुई हैं. E.W. एमरसन की बुक्स हैं. मैच द फॉलोइंग, एडगर एलन पो, एजरा पाउंड, विलियम फॉकनर, वॉलेस स्टीवंस. बहुत बेसिक वर्क्स हैं. दलित राइटर, बेबी कामले, पेरुमल मुरुगन. ये आपको दोनों पढ़ाऊंगा मैं. इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट बैच देयर वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु. तो पेरुमल मुरुगन, उनको मैंने होमवर्क दिया था दैट यू टीच. So she narrated a Tamil English narration of the story. ये बताओ, ये I'm sure आएगा शायद आपको. Wordsworth in his poetry London 802 किसकी बात करता है? He praises one writer. We have not done Wordsworth. Milton को praise करता है. He praises Milton. I give you on homework 1984 written by. ये रहा आपका question. Also we will do. Which of the following statement about Lycidas is not correct? Lycidas we have done. It is about Edward King, a fellow student of Milton at Cambridge. सही है? हाँ, उसका स्कॉलर था, उसका फ्रेंड एंड स्कॉलर. It is about general question of premature death in talented and dedicated young men. Yes, he is mourning the loss of talented man Edward King. Milton delineates himself as Lycidas. मिल्टन खुद को लिसिडस बना के बोल रहा है. Yes, Milton is talking about himself, showing himself as a shepherd who is alone in this world because his partner, his friend is no more. Milton is Lycidas. It first appeared signed as only JM. This is wrong. Milton खुद को Lycidas as a shepherd show करता है. Next question. Chaucer's main rival in poetry was, who was the chief rival? Gower, Spenser, Barber, Langland. हाँ, immediate contemporary है. Immediate. एना कैरना की लाइन है. दलित women memoir यहाँ से है. In which book we have a line unsex her? Act 1, Scene 5. While thinking of murdering King Duncan, Lady Macbeth calls on the spirits to, first option, unsex her. वो कहती मुझे बदल दो, चेंज कर दो, मुझे मेल बना दो, I'll kill. वो भी आपका आंसर सही हो गया. एलिजाबेथ गैस्कल की नॉवेल मैरी बार्टन बहुत आराम से सही होगा, बहुत इजी है. फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो विल डू. ट्री ऑफ मैन पैट्रिक वाइट यहीं से आता है. लेट द स्टॉकिंग टेल्स बहुत इजी है. मॉडरेट लेवल पे कुछ क्वेश्चन है. क्लास मैनेजरी, वेस्टलैंड, बहुत आराम से करो. जब आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा ना, तो ये आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे. फ्रॉम ऑफलाइन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट वेरी टफ. इफ यू हैव रेड एंड रिवाइज्ड एवरीथिंग, इट्स नॉट दैट टफ. डिड आई रिक्वेस्ट द मेकर फ्रॉम माई क्ले टू मोल्ड मी मैन? डिड आई सॉलिसिट दी फ्रॉम डार्कनेस टू प्रमोट मी? क्या मैंने आपसे कहा था मुझे बनाओ? लाइन्स आर फ्रैंकेस्टाइन, द मॉर्टल इमॉर्टल, मैथिल्डा, द लास्ट मैन. फ्रैंकेस्टाइन. आई विल टीच यू दिस. मैरी शेली की कहानी है. She stoops to conquer. Paper is not that tough. Study of provincial life किसने लिखा था? See, 60% प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट है, 40% जो है वो घुमा फिरा के. बहुत सारे राइटिंग्स, दलित राइटिंग से बहुत क्वेश्चन है. अमेरिकन से क्वेश्चन है. ब्लूएस्ट आई किसने लिखा है? ठीक है. द लास्ट क्वेश्चन. Who has coined the term objective correlative? नहीं, वॉशिंगटन लेसन ऑप्शन में नहीं है. The term objective correlative was coined by Ezra Pound, T.S. Eliot, Robert W. Stormer,
अगर वॉशिंगटन नेल्सन ऑप्शन में नहीं है देन हाँ, और मैंने क्या बताया था कि आई ऑल्सो आंसर टी.एस. इलियट इन उत्तराखंड सेट एग्जाम, आई रिमेंबर दैट एग्जाम. वॉशिंगटन एल्सन ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन. वॉशिंगटन एल्सन है. व्हाट आई वांट टू से, जो हम ये कर रहे हैं ना यही पेपर में आएंगे. बाकी चूंकि हमने अभी बाकी टॉपिक किए नहीं है, वरना मैं और गिना देता ये. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, रिवाइज. वो एक क्वेश्चन में देखूंगा जो फॉस्टस का क्या पूछा डेप्थ में. हाँ हाँ, वॉशिंगटन एल्स्टन ही है, मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया सो दैट इफ यू आर डैम प्रिपेयर्ड यू विल आस्क मी टू चेंज माई ओपिनियन. चलो, पुट द टाइटल. Every small reference is counted, don't forget it. This paper is easy for me because I remember कहाँ से क्या पूछ रहे हैं. So even if I have to think, जैसे मैंने फॉस्टर्स के लिए टाइम लिया, right now मेरे पास टाइम नहीं है, but if I am attempting, I'll think, I'll see क्या कह रहे हैं. But all these points, Washington Elston, Gower, Chaucer, sometimes you think पेपर में आएगा नहीं आएगा, you see that आ रहा है. तो सिंपल सी चीज़ है, जो लिखा है ना रिवाइज करो. मिल्टन के लिए अगर हमने लिखा है हु इज एब्डियल, यू शुड नो हु इज एब्डियल. हु चेंजेस द साइड, गॉड के पास से कहां जाता है वहां से आता है, इट विल बी अ क्वेश्चन. द आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम, मल्सीबर्ड, पता होना चाहिए हमें. या जब किसने उसको गाइड किया डिस्गाइज में, सन का जो यूरियल रेफरेंस है, वी हैव टू रिमेंबर दैट. ये सारे पॉइंट्स. एंड ऑल्सो मेंशन दैट व्हेन मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, ही इन्वोक्ड अ गॉडेस यूरेनिया. Urania, reference, goddess Urania. When I was talking to Iram, so we had this discussion. Urania को first reference में भी है. When he goes for a 1 line to 16 line, first 16 lines के बीच में there is no full stop. हाँ, there is no spread. तो इसको request करके बोलता है कि sleep learning चाहिए. I want sleep learning. Milton requests goddess Urania to have sleep learning. He says my subject is real big and to write about this my subject I need lot of knowledge. So even in my dreams, even in my sleep, enlighten me. अगर मैं नींद में हूँ तो भी मुझे पढ़ाओ. गॉडेस को रिक्वेस्ट करता है कि my topic is real big, तो मुझे आप जितना हो सके I need learning. Why sleep learning concept is important? Because Brave New World, a famous dystopian novel, Brave New World, written by Aldous Huxley. Timings 1932. होमवर्क आपको मैंने दिया है, डेट मैं याद कर रहा हूं. Aldous Huxley 1932 has the concept the babies are being hedged in a factory. They are like in the form of eggs. There are multiple machines, wires applied, and these babies while they are in their cryo sleep they are learning. ये कॉन्सेप्ट वहां यूज हुआ है कि वो बच्चे नींद में ही. भाई इमेजिन दिस, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न. व्हाट इफ इट गेट्स पॉसिबल दैट इट्स ओके, जस्ट लाइक आवर मोबाइल चार्जर, व्हेन वी आर ऑफ टू बेड, एक चार्जर लगा दो हाथ पे, you have attached some charger and geography, history, it's going through veins, mind में आ गए, maths, अरे सर आता है, बोलो क्या बोला. Imagine. Tell me who will say no अगर ये possible हो जाए तो, if it's not it's not deteriorating your health and it is scientifically proved, tested, safe. कुछ नहीं सर, चार्जर लगाओ, यूपीएससी सिलेबस पूरा, कौन मना करेगा. So sleep learning concept that comes from Milton. Please take reference. Right now, let's go for the writers. बाकी writers पे चलते हैं. We have some minor writers. Milton we have done. If you have written this, एक fact लिखना चाहो तो fact लिख लो. Book 1, first line, opening line. Book 1 to 16 lines is the longest sentence. Fun fact. Net में नहीं पूछेंगे ये. Book 1, Paradise Lost, opening line, line 1 to line 16 is the longest sentence. It's like there is no full stop, no change.
मिल्टन का पहला नरेशन ही 16 लाइन का है, नो चेंज. Now let's go for the writers. So we have done Milton, we are dealing with some religious writers. Another famous religious writer of this age is Robert Burton. Multiple question. Anatomy of Melancholy का question इसमें भी है, reference में है. Robert Burton, famous book Anatomy of Melancholy, 1621. One of the most groundbreaking book, sensational work. We have taken its reference once. हमने बात की थी इसके बारे में. किंग लियर के रेफरेंस में. बहुत बढ़िया. First writer to acknowledge depression, melancholy as a disease. First writer, first person. ये फर्स्ट राइटर है जो डिप्रेशन को, मेलैंकली को एज अ डिजीज रिकॉग्नाइज करता है. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. सुना है? अप्लाई किया कभी? सुनना तो अलग चीज है, अप्लाई किया है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. बहुत से लोगों को नेचुरली क्या होता है कि हर चीज में लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा. एक छोटा बच्चा, उसको इस हाइट पे लाओ, बोलो जंप. सो टेक अ किड टू दिस हाइट, मतलब 4 feet 5 feet, से जंप. he'll be hesitant for 1 time 2 time. everybody saying पापा कह रहे जंप, मामा से जंप, everybody say jump, he'll jump. even if falls, has an injury, he has that experience. next time he'll be not that much scared. और फिर किसी को यहां से लो, small height, and say no 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 no, you will break your bones, no no no, अरे ankle twist हो जाएगा, no no no. what will be the impact on his mind? हर आदमी कह रहा है नहीं कूदना मत कूदना मत. he'll start accepting that. अच्छा अच्छा, नहीं जंप करेगा. gradually it becomes the part of our mindset. Sir, there is a poem, the word fly, right? हाँ, until unless you have the guts. अगर आपको तैरना सीखना तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, और अगर दूसरे किनारे पे जाना है तो पहला किनारा छोड़ने का गट होना चाहिए. Point is, you have to train yourself. If you're always training yourself that okay, I can't do it, I'm good for nothing, I can't do it, soon what you speak, you hear first. It's also a famous line by Bruce Lee. He says, I never talk bad about myself, because if I speak, I am the first one to listen, and then it gets stored. मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होता. Change it, say, I can do it. I can do it. I am the best, I can do it. ये बहुत काम आता है. I am the best, I can do it. अपने आप से. मिल्टन की फेमस लाइन है, nobody can make you feel inferior without your own consent. Then it becomes the part of genetics. अब ये धीरे धीरे क्या है, जनरेशंस में भी आ जाता है, साइकोलॉजिकल असर पड़ते हैं. He is the first man who studied this, took it seriously, and the question in exam is, apart from the basic question who has written Anatomy of Melancholy, timings, ये basic question है. एक serious question आया था, the cure, how to cure according to him. So there were options, pair of 2 options. So there was the option love and faith. The only way to cure this is love and faith. First of all, treat them with love. So don't say that okay तो depressed आदमी है, तो boring आदमी है. Respect them, love them, tell them that you are worthy, you are required. And faith, show your faith that yes, you can do it. Parents आपको मोटिवेट करते होंगे, बेटा तू कर सकता है, बेटा तुमसे हो जाएगा, डोंट वरी. वो इसलिए करते हैं, भले उनको अंदर से पता हो कि नहीं होगा इससे, पर वो उनका ड्यूटी है उनका, क्योंकि वो जानते हैं कि यार किसी दिन वो स्पार्क आ जाएगा. जैसे आप माचिस बार बार कर रहे हो, नहीं जल रही है, बट फिर भी हम करते हैं ना कि जल जाएगी, चांस लग रहे हैं, तो पेरेंट्स को होता है कि मोटिवेट करते रहो, न जाने कौन से दिन स्पार्क आ जाए, दैट ओके आई कैन डू इट. जिस दिन सेल्फ मोटिवेटेड हो गए फिर किसी जरूरत नहीं. So he's the first man, is very important. Technically he needs proper details to be studied, but as is not very important for exam, we are not going. Technically को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा तो नहीं जा रहे. ठीक है. नेक्स्ट राइटर
Don't forget 1621, Anatomy of Bill and Clinton, this thing. Isaac Walton. These are minor writers. Famous work, Complete Angler, 1653. Famous work, Complete Angler, 1653. It deals with philosophy of fishing. Fisherman. He was anti-Puritan, point to be noted. So he's a religious man, but he was not religious in a way Puritans were. He's an anti-Puritan man. Through a fisherman, the hero or the character is a fisherman. It deals with the philosophy of fishing. The hero of the story, it is a philosophy. Hero of the story is a fisherman. It deals with the philosophy of fishing. No, the writer is anti-Puritan. Writer was anti-Puritan. This book is against Puritans. This is what you have to understand. Against Puritans, who are Puritans? Religious people. So how this book can be religious? मंदिर के खिलाफ लिख रहे हो और रिलीजियस बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है? धर्म के खिलाफ लिख रहे हो और धार्मिक बात कर रहे हो, कैसे हो सकता है? हो सकता है. हाँ, प्यूरिटन्स रिलीजियस हैं. सिमरन, प्यूरिटन रिलीजियस हैं, उनके अगेंस्ट जा रहा है तो इट मींस रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है. Okay, now the point is, he is not against religion, he is against Puritan kind of religion, Puritan type, their laws, rules, practices. Tell me this easy question. If you want to become a saint, you should leave the society, family and move to Himalayas, or you can be a saint in the society also. Saint in society is possible or not? तुम संत बनना चाहते हो सोसाइटी में, आसान कहाँ पे है? आसान हिमालय में, क्योंकि यहाँ तुम संत हो मंडे टू फ्राइडे, शाम को दोस्त का फोन आ रहा है, चल गुड़गांव घूम के आते हैं, गाड़ी है मेरे पास फिर आपका जो संत है अंदर वो हिलेगा, चल मंडे से संत बनते. यस, इट इज अ लाइन बाय प्रेमचंद. आसान है परिवार को छोड़ के हिमालय में जाना, परिवार में रह के संत बनना सबसे मुश्किल है. सुना ना, सखी वो मुझसे कह के जाते यशोधरा. दिस इज द पॉइंट हियर. अ प्यूरिटन मीट्स द फिशरमैन and says, why are you wasting time? Why don't you come to church? So a Puritan comes to a fisherman. What are you doing? You are fishing. You are wasting your time. I have never seen you in the church. You are not a religious man. You'll go to hell. This fisherman says, I have a family to feed. I have my people. I have responsibilities. I come early morning to do fishing. I take fishes as I require. I do not go for a lot of quantity. I'm not greedy. If I take extra fishes, I throw them back immediately in the water. I am doing my duty, and my duty is my prayer. वो कहता है अगर मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, that is also prayer. I don't have to come to the church for my regular attendance. Attendance won't make me religious man, but doing my duty with honesty, keeping utmost honesty in my duty, it makes me religious. So this is a philosophy. जहाँ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना ईमानदारी से काम कर रहे हो, that is also a duty to God. मिल्टन ने बोला था ना, those also serve only stand and wait. So please remember, what is the philosophy? Angler is the fisher, जो एक कांटे में उसको फंसाते हैं. So which book deals with the philosophy given by the fisherman? Name the famous book which was anti-Puritan and deals with the philosophy. ये पूरा याद रखना. If they ask you direct question, indirect question, it is related to this. And maximum questions में name this publication बार बार आया होगा. So don't forget this. Next one, Thomas Brown, highly celebrated author. Multiple questions. All of these writers have multiple questions, but only surface. अभी तक बहुत डेप्थ में नहीं है इसी में. Religio Medici. The first writer who deals with religion but with reason.
he is religious but reasonable man. Reason, religion together. Technically both are not possible. या तो आप रीजनेबल हो जाओ या आप रिलीजियस हो जाओ. So when he published this book, Reason, Religion, first of all, he knew this thing that there are many things which will provoke church authorities. So this book was published in 1642. This book actually created issues. There were many questions on religion because he was bringing reason. तो ये हर बात पे क्वेश्चन कर रहा था. Why this? Why that? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? Then the church authorities forced him to expurgate some chapters, some paragraph, and another version was published in 1643 after removing controversial lines. 1643 में फिर edited version आया, clean version. So 16? 43 next year. 42 के बाद next year. So why this has become world classic, famous, one of the first book that questions religion in a religious way. It is religious but has reason. So it is said this, here we have the direct influence of Francis Bacon. So this is written for this writer, that this writer seems to be inspired by Francis Bacon. Bacon was in support of science, remember? Yes. What was the publication of the book Advancement of Learning? 1605. What happened in 1620? Instauratio Oratorio, Instauratio Magna, Novum Organum. 1627 में क्या आया था? New Atlantis. How many essays are by Bacon? First 10 essays were published in 1597. 38 essays. Next 28. 1612. Final 58. 1625. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Great. So no need to read anything, but this is highly celebrated. और ये टाइमिंग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ रिलीजियस बुक बट इट वॉज एक्चुअली बैंड क्योंकि बहुत सारी लाइन्स हटा दी गई थी. इट वॉज मेकिंग पीपल क्वेश्चन. एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कीपिंग फास्ट फॉर हस्बैंड, तो लड़की के फास्ट रखने से हस्बैंड की आयु कैसे बढ़ जाएगी? हाउ इज दिस कनेक्टेड? तो किसी एक के भूखा रहने से दूसरे की आयु कैसे बढ़ जाएगी? ये मान्यता है, चूंकि फेद है तो मान लेते हैं. मतलब फिर तो क्रिश्चियंस तो नहीं रखते हैं वहां पे फास्ट, करवा चौथ तो नहीं होता अमेरिका में, फिर तो वहां पे लॉन्ग लाइफ नहीं है. तो पॉइंट इज इफ यू ब्रिंग रीजन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग. सो दो चीजें साथ नहीं चलती. एनीवे देयर आर सम अदर बुक्स बाय दिस मैन. इन्होंने रिलीजन को एपिडेमिक बोल दिया था. A banned book. Hydroiotophia. Banned book. Also called vulgar errors. हाँ, religious books हैं. Urn Burial, Pseudodoxia Epidemica, Hydroiotophia. All these books, they were banned by those kings at that time. Only for title purpose, no need to read. सिर्फ title के लिए. That these things were banned. Hydroio, D-R-O. Hydroiotophia. हाँ, these are two different books. Vulgar errors could be of hydro. ये सब बैंड है. वल्गर एरर्स को भी रिलीजियस एरर्स बोल रहा है वो. So vulgar errors. हाइड्रोटॉफिया का पार्ट है. फुल टाइटल इज 3 to 4 लाइन्स. उसमें वल्गर एरर्स उसको बोला जाता है टू आइडेंटिफाई इन ईजी वे. यू कैन सिंपली से इसका सब टाइटल ऐसा लिख सकते हो. सो टेक्निकली रिमेंबर थॉमस ब्राउन वॉज अ मैन हु वॉज राइटिंग अगेंस्ट रिलीजन because we are dealing with the group of writers dealing with religion. So they have their own point of views. He is a man bringing science. Hydroiotophia. ये एक्चुअली लॉन्ग टाइटल है 3 लाइन्स में इन इंग्लिश.
तो उसमें एक वल्गर एरर्स को हाईलाइट किया जाता है कि इसको आप ऐसे याद कर लो. इन केस दे आस्क यू हु हैज रिटन वल्गर एरर्स, प्लीज रिमेंबर दिस थॉमस ब्राउन. 3 लाइन्स के टाइटल हैं इनके, 4 लाइन्स के. These are treatises. अच्छा, if they ask you what is religio medici, religion of a doctor, religion of a physician, religion of a physician. वो फर्स्ट वाली में भी उसको एडिट करवाया था. ये टाइम बिंग बैंड है, थोड़े समय के लिए, मतलब जैसे किंग के हटने के बाद हट गया था. रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर, रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर. रिलीजियो मेडिसी 1642, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी तक बहुत इन डेप्थ टफ क्वेश्चन नहीं है. टाइटल सरफेस मैच द फॉलोइंग. जेरेमी टेलर. Now we'll move towards big writer after this. Famously called Shakespeare of Divines. Shakespeare of Divines. Spenser in Cassock. Also called Spenser in Cassock. His writing standards were very good. His drama writings were compared to Shakespearean writings. His books were religious, so it is said that he is Shakespeare but of divines. So for religious writings, he is like Shakespeare. His lyrical songs were so musical that he is a Spenser in Cassock. Cassock is a religious dress. Somebody wearing a religious dress. हाँ जी, Blackman philosophy, Cassock. जैसे कोई भजन बहुत अच्छे गाता है लेकिन उसकी आवाज़ जो है स्पेंसर जैसी है, तो कह रहे हैं कि अगर हम उसकी बात करें तो रिलीजन के अंदर ही इज जस्ट लाइक स्पेंसर. हिज म्यूजिकल क्वालिटी, लिरिकल क्वालिटी इज लाइक स्पेंसर. एंड इफ वी टॉक अबाउट रिलीजियस ड्रामा, सो वी कंपेयर हिम टू शेक्सपियर. दिस मैन इज इंपॉर्टेंट. सी ये सब पता है, ये एक्चुअली एक एक पे पीएचडी हो सकती है. रूल्स एंड एक्सरसाइज of holy living, famous book. Rules and exercise of holy living. Rules and exercise of holy living. And rules and exercise of holy living. Rules and exercise of holy dying. Rules and exercise of holy dying. हाँ जी, सीक्वल. रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली डाइंग. रिलीजियस बुक. हाउ टू लिव इन अ गुड वे, हाउ टू डाई इन अ गुड वे. नो नीड टू रीड एनीथिंग एल्स. ब्राउन हो गया. आइजैक वॉल्टन डन. बर्टन, रॉबर्ट बर्टन वी हैव डन. बिफोर दिस वी टॉक्ड अबाउट दिस. बर्टन, Remember English 1621. Anglo, we have done this. अच्छा, इसको ऐसे भी अर्न बरियल भी बोलते हैं. ऑल्सो कॉल्ड अर्न बरियल. ये भी देख लेना. ब्राउन की इसका हाइड्रोटॉफिया. इसकी टाइमिंग, नो नीड टू गो फॉर हिज टाइमिंग्स. रिलीजियो मेडिसी. ओके, रिलीजियो मेडिसी, प्लीज रिमेंबर दिस. ये टाइमिंग याद रखना. We are almost done. Religio Medici 1642, urn burial. Write down these things because the next writer is a big writer. Urn burial, ये भी टाइटल है. Urn burial भी बोलते हैं. Now the next one. Done? Small changes. Done? Jeremy Taylor done. John Bunyan. A cobbler by profession, a shoemaker. His timing is around 1628. Let me just confirm. 1628 1684 होना चाहिए. sorry, 1628 to 1688. John Bunyan. Important, just like Milton. First of all, his profession was
He was a cobbler, a shoemaker. It is his personal life, it is related. He got married, his wife brought 2 books as a dowry gift or some references. Plain Man's Pathway to Heaven. Plain Man's Pathway to Heaven, book 1. And the another book that she brought was Practice of Piety. Practice of Piety. I've written in 2 different colors so that you can write down the names. Plain Man's Pathway to Heaven, book 1. साधारण इंसान का स्वर्ग जाने का रास्ता. Plain Man's Pathway to Heaven. Plain man, simple man. Second book, dowry gift. पहले बुक्स के नाम लिखो. Practice of Piety. Piety is piousness, पवित्रता. पवित्रता की practice. Second book. Practice of Piety. These 2 books were brought by his wife as a dowry gift. So when he got married, his wife must be having a good reading habit. She brought some books. So if they ask you, because these 2 books changed him completely. That's what is related. From a shoemaker, he became a full-time preacher. लोगों को उपदेश देने लगा, धार्मिक आदमी बन गया. So it was his business. Business मतलब he used to earn like this. हाँ जी. Preacher, full-time preacher. What does that mean? 2 books changed him completely. Imagine कोई कैसी किताब जो आपका जीवन बदल दे. Anybody? किसी की लाइफ किसी एक किताब से चेंज हुई हो? कौन सी? तुम्हारी लाइफ गुनाहों की देवता से चेंज हुई. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है. गुड. हाँ, और बताओ. एनीवन? लाइफ चेंज हो गई एक किताब से. सेपियंस. हाँ, वो काफी चली है, मेट्रो लोग कई लोग पढ़ रहे हैं उसको. नो नेशन फॉर वुमेन. इस सबकी लाइफ चेंज हो गई. इट शुड बी अ बिग चेंज. अपसाइड डाउन चेंज हो जाए, जीवन ही बदल गया सर, रात से कुछ और. ऐसा हुआ है लवप्रीत? ऐसा कभी हुआ है कुछ? कोई एक किताब पढ़ी हो, जिंदगी एकदम ही घूम गई हो? क्या से क्या? इरम, ऐसा हुआ है एक किताब से? किससे? याद तो करो, जिससे जीवन बदलो से याद करो. दिस साइड, चंदा. Because if one book can change you completely, Longinus calls that book sublime. When I'll teach you literary criticism, that will be the definition. A book that transports you from your world to the writer's world. एक ऐसी किताब जो आपका जीवन बदल दे, आपको हिला दे अच्छे से. That is sublime book. एक ऐसी book जो greatest है. Mostly religious books ऐसी होती है. If you read religious books in a proper way, if you read and understand them properly, if you take the 100% of that, you'll be a changed person. अगर आप धार्मिक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपना लो, तो आपके हाथ से कोई 2 लाख रुपए लेके भागेगा, भागने दोगे? गुरु नानक देव जी जब छोटे थे, तो वो उनकी जिम्मेदारी थी कि किसी खेत पे नज़र रखें ताकि पक्षी वगैरह ना आए. तो जाते थे तो देखते थे कि ये तो सब खा रहे हैं लोग और ये रोक नहीं रहे. वो कहते थे राम की चिड़िया राम का खेत, चुगले चिड़िया भर भर पेट, जितना खाना खा ले, खेत भी तेरा, तू भी. दिस ना दिस अ पॉइंट. तो फिर अगर आप रिलीजन को फॉलो करोगे, नानक नन्हे ही रहो जैसी नन्ही दूब, और रूख सूख जाएंगे दूब खूब की खूब. जितना ज़्यादा बड़े होगे फैलोगे उतना ज़्यादा गिरोगे. मुनव्वर राना ने कहा है ना, बड़ी ऊंची इमारत हमेशा खतरे में रहती है. सो इफ यू फॉलो रिलीजन यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो पॉम्प एंड शो. These books can change you completely. ऐसी बहुत सारी किताबें हैं अगर आप पढ़ोगे तो. There are 2 books, from a cobbler, a shoemaker, to a preacher. So he started preaching, he became a different personality, and then as he was preaching much better than the church authorities, so he was creating problem for the church business. He was imprisoned for 12 years
for preaching without license. ये क्वेश्चन आएगा आपका. Name the famous writer who was imprisoned for preaching without license. First time किसी को जेल में डाल दिया. A preacher for preaching without license. For 12 years he was in the jail. He was in the prison. So how many years? 12. If you read William J. Long, it is mentioned that even in the prison he would deliver speeches. He used to preach prison guards. जेल में, क्योंकि उसे लगता था अब वो बदल गया ना, उसे लगा जो भी है मुझे ड्यूटी करनी है. All I have to do is talk about God. So even in the prison he used to preach the prison guards. Then he got released after 12 years. He took a proper license from the church and became a full-time preacher. Then he took license from the church. चर्च से लाइसेंस लेके फिर ये फुल टाइम प्रीचर बन गया. क्रिश्चियनिटी जब अपने आप को प्रमोट करी थी ना वेस्टर्न कंट्रीज में, तो जितने प्रीचर्स वगैरह होते थे इनको अच्छे पैसे भी मिल जाते थे. इफ यू गो टू इंडिया, अफ्रीका, अदर प्लेसेस, यू टॉक, यू प्रीच. सो अ लॉट ऑफ पीपल वुड टेक इट एज जस्ट एज अ प्रोफेशन, बट ही वाज टेकिंग एट समथिंग एज अ ड्यूटी गिवन बाय गॉड. Why this man's preaching concept, history of preaching, it's important because he will die for this thing. He was on his deathbed. He was about to die. His own health deteriorated. He was almost there. Somebody informed that around 60 miles away from this place, there is another man on deathbed and needs final sermon. किसी ने उसको बोला कि सर कोई और है 60-70-80 माइल्स पे, वो मरने वाला है, कोई नहीं है सर उसको प्रीचिंग्स करने के लिए. लास्ट मोमेंट, सम गुड वर्ड्स. He took his donkey and traveled for 3 days to cover those 67-68 miles and gave the final sermons, final preaching to that man, and he also died. This kind of man, John Bunyan. It's a very important thing. ठीक है? अच्छा है बुरा है? You were not there tomorrow, yesterday? चलो, let's go for his books. One of the highly celebrated book, Pilgrim's Progress, 1678. इसका सीक्वल 1684 है. दैट्स व्हाई आई मेड अ मिस्टेक. आई थॉट वो उसका डेथ डेट है. 1678, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. इट्स एन एलिगरी. S.T. Coleridge called it one of the finest allegory. Coleridge has praised it. One of the finest allegory. What is allegory? A message, some hidden message through a story, through a narrative, which has some big targets, big messages. So Coleridge called it one of the finest allegory. Dante's Divine Comedy, allegory. Spencer's Fairy Queen, allegory. Because through a story you are giving a big message. Now, in Pilgrim's Progress, the story starts when our hero's name is Christian. Our hero Christian, he sees a dream. So in our story, our hero Christian, he experiences a dream. In that dream he sees the destruction of the world. उसे सपना आता है कि दुनिया जो है डिस्ट्रक्ट होने वाली है. कल कोई वो कॉमेट गिरने वाला था क्या? हाँ, आया नहीं. मैंने देखा इंस्टाग्राम पे बार बार वही सब आ रहा है, आया नहीं. सी एवरीबडी वांट्स, आ जाओ यार, आ जाओ. मेरे वाले एरिया में तो नहीं आएंगे ना. अच्छा, कमेंट्स आने वाले हैं. अरे जिसकी उसकी फीस सबमिट कर दो. कमेंट शारते तो ठीक है, कोई ढंग से ना आए. कहाँ गिरे, कोई आइडिया है? कोई गिरने वाला कौन सा, ये बताओ. कोई नहीं गिर रहा.
क्यों गिरने वाला कंफर्म हो तो मैं क्लास बंद करूं, चलते हैं बाहर। आई वुड लव टू विटनेस। जब वो 1980s के टाइम पे अमेरिका की एक लैब थी, स्काई लैब, वो गिरने वाली थी, तो उसको वो गिरा रहे थे। तो पापा बताते हैं कि गांव में ना सारे चौपाल पे बुजुर्ग वगैरह बैठ के यही चलता था, स्काई लैब गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, फिर क्या होगा, कैसे होगा, ओहो। अच्छा, उस टाइम इंटरनेट था नहीं, और वन ऑफ द फर्स्ट जो एक सैटेलाइट इनका वो था, स्पेस सेंटर स्काई लैब, तो उसको उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से, कंट्रोल तरीके से पैसिफिक ओशन में गिराया था। अब तो इनके बहुत अच्छे अच्छे सेंटर बन गए हैं। आई एम श्योर नेक्स्ट 20 ईयर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी चांद वांद पे जाके आना। हम लोग भी एक ब्रांच खोलेंगे वहाँ पे, इंग्लिश लिटरेचर। फिर हम कॉलोनाइजेशन पढ़ाएंगे, चांद को कैसे कॉलोनाइज किया। पर ठीक है, देखो थ्रेट तो हमारी इसलिए है क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे हम ट्रैक कर रहे हैं उसी को तो हम कह रहे हैं कि गिरेगा नहीं गिरेगा। वो जैसे हम ट्रैक ही नहीं कर पा रहे और स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा हो, तो स्पीड ऑफ लाइट में तो 1 सेकंड में भी वो सीधा आ ही जाएगा, पता नहीं चलेगा कब आया। क्यों नहीं है, बहुत कुछ है वो। सी व्हाट वी डोंट नो डजंट मैटर, इट डजंट से दैट इट डजंट एग्जिस्ट। इफ यू टेक 1 स्पून वाटर फ्रॉम द ओशन एंड यू से देयर आर नो शार्क्स बिकॉज आई डोंट सी एनी शार्क इन माई स्पून। हमारा नॉलेज सिर्फ एक चम्मच पानी की तरह है समुद्र में, हम उतना ही जानते हैं जितना दिख रहा है। हमारे तो सूर्य भी एक ही नहीं है, ब्रह्मांड में बहुत सूर्य हैं। नहीं, ऑल द थ्योरीज जो मास रिलेटेड है या जो भी है वो करेंटली प्रूव्ड थ्योरीज है। साइंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज थ्योरीज ओनली, देयर आर सो मेनी काउंटर थ्योरीज। फर्मी पैराडॉक्स, ग्रैंड सन ग्रैंड फादर पैराडॉक्स, टाइम ट्रेवल। एक ग्रैंड सन पास्ट में जाके ग्रैंड फादर को मना करता है कि दादाजी शादी मत करना क्योंकि दादी बड़ी खराब है, मैं आपको बचाने आया हूं, और दादाजी ने बात मान ली, तो फिर ये ग्रैंड सन कहां से आएगा? साइंस का तो मतलब ही होता है कि एक थ्योरी दो फिर उसको क्वेश्चन करो। स्टीफन हॉकिंस का एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने अपने पर्टिकुलर बर्थडे पे बहुत सारे इनविटेशन डाले और उन इनविटेशंस को अपने कबर्ड में लॉक करके रख दिया, किसी को नहीं दिया। एंड देन ही गॉट सम केक, वाइन, opened his gate waiting for people to join. He got some invitation letters. He didn't post it to anybody, he didn't give it to anybody. All his invitation letters, they were kept in a locker, and then he was waiting for guests to join. How is that possible? Yes. He wrote these things that in future, maybe after my death, 40 years, 50 years, 100 years, if time travel is possible, please, I am inviting you to join my birthday to tell me now. तो सच में कोई आ जाए that yes, I have got your invitation after your death, we opened your cupboards, it was there, so I am here to tell me, I tell you that I am here. तो चीजें हैं, साइंस में बहुत कुछ है। This is a statement by the chief of NASA. If we tell you what we do, you'll never sleep again. गूगल कर लो। नासा के डायरेक्टर की एक स्पीच में एक लाइन आई थी, इफ वी टेल यू व्हाट वी डू यू विल नेवर स्लीप अगेन। ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है। फर्स्ट क्लोन कौन थी? डॉली। डॉली भेड़ थी ना एक। आपको लगता है वो एक भेड़ की क्लोनिंग हुई अभी तक, इंसान की नहीं हुई है? वो जो प्रेसिडेंट्स की होंगी, बाहर जो प्रेसिडेंट दिख रहा होता है और अंदर जो प्रेसिडेंट बैठा होता है, बहुत फर्क होता है। छोटे मोटे फंक्शन में विराट कोहली नहीं जाता है, कोई और जो होता है कोहली जैसा चश्मा लगा के दूर दूर से, बॉडीगार्ड्स आसपास आने देते नहीं है, दूर से तुम पहचान नहीं पाओगे। हमारे यहाँ दिलजीत आता है डांस करने 10,000 में, दूर से दिलजीत दिखता हो। एनीवे, छोड़ो। सो कम बैक। क्रिश्चियन सीज द ड्रीम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, एंड इन दिस ड्रीम he also sees a glimpse of a divine place. Destruction of the world के साथ उसको एक चीज समझ में आती है in the dream, that to survive he must go to the celestial city. Divine city, divine place, celestial city, celestial means divine. He must go to celestial city, divine place. This celestial city is Jerusalem. तो आपको कहां जाना है? जेरूसलम। दिस इज द मेंशन थिंग। ही वेक्स अप, ही अंडरस्टैंड्स
that this dream was a divine message by God. God has told me to do this. This is a dream message. He starts for a journey. वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ. I am leaving for my journey. His wife Christiana, his children, they request him not to go. मत जाओ please. But he tells everybody that this is the path to celestial city. I have to meet the God. I am leaving everything and I'm going. So he sets off for the journey. ठीक है, यहां सिंपल है, अपने आप लिख लो अपने हिसाब से जैसे लिखना है. Christiana. See, the name of the hero Christian, it is actually allegorical name. It's for all the Christians. Christiana for all the female. So he says that no to family life, materialistic life. And he says, I'll continue my journey to go to God. This is the story. So what is his target? The celestial city, Jerusalem. God के पास जाना है. He starts his journey. Now, a journey has various obstacles. Questions यहाँ से आते हैं एग्जाम में. So once he undertakes that journey, there are various obstacles. All these obstacles that try to divert him. 30 plus हैं. We have to write only 7 to 8. The most important one. They are 30 plus, but we have to go for only 7 to 8. Let's go for the first one. The first person who tells him not to go, the worldly wise man. Mr. Worldly Wise Man. इसका नाम है. What does this name imply? Worldly wise man, दुनियादारी में समझदार, practical आदमी, Mr. Practical Man. वो कहता, what are you doing? Where are you going? Let's enjoy life. Buy good property, good car. Forget these things. ये कहाँ religious चीजों में पड़ गए हो? Worldly wise man, दुनियादारी के हिसाब से समझदार आदमी. First person, the first obstacle. Then the devil comes, Beelzebub. He offers him various gifts. That take the gifts, enjoy life, don't go. ये नहीं सुनता है. So Beelzebub comes and tries to bribe him that you take money, why are you going to God, enjoy your luxury. He doesn't listen. Then Miss Hypocrisy. A lot of people talk about God. Not everybody is dealing with God. So Miss Hypocrisy is representing the fake religion. ये actually message है कि आपको problems क्या क्या आएंगी. If we offer money shrines में कितने रुपए ऑफर करते हैं हम? 21, 51, 101, 1001, 501. What is the concept of one? If your requirement is big, how much you are going to offer? करोड़पति में जा रहे हो तुम केबीसी खेलने, कितने का प्रसाद चढ़ाओगे? 21 रुपए के प्रसाद में बोलो सर करोड़पति बना देना. See, कल या परसों की वीडियो है ना, that everybody is praying and they are throwing and a family is enjoying. So this is hypocrisy. ये तो actual hypocrisy है. So fake religion also comes to divert him, so that वो fake religious आदमी बन जाए. These are actually the message that if you want to follow the path of God, all these people will come to distract you. Then next one, most important, ये सबसे important है, Vanity Fair. Multiple questions. Vanity Fair. Luxuries of life. Things which are attracting you, seducing you, beautiful things around. Vanity Fair is the title of a novel written by William Makepeace Thackeray. 1847, Vanity Fair, one of the highly celebrated novel, one of the best novel, title taken from
William Makepeace Thackeray, 1847 novel Vanity Fair. Title has been taken from William Makepeace. आप WM लिख लो. I'll teach you this man. Thackeray was born in Calcutta. कलकत्ता born है ये. WM Thackeray, 1847. The novel Vanity Fair, and this Vanity Fair novel is बहुत famous, highly famous. क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. So it should be a simple question that okay the title has been taken from. नॉवल लिखा 1847 में, उसका टाइटल कहाँ से लिया? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बर्नन्स पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. सो डोंट फॉरगेट दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. वैनिटी फेयर वाला क्वेश्चन गलत मत कर देना. नेक्स्ट वन, कुछ नाम लिखते जाएंगे साथ साथ, अभी बार बार नहीं लिखूंगा, आप यहाँ पे ना अपने आप लिखो, ठीक है? मिस्टर नॉलेज, मिस्टर एक्सपीरियंस, they both are shepherds, they come to help him. Mr. Knowledge, Mr. Experience, they both are shepherds, they come to help him. Then the slough of despond. ये एक दलदली एरिया है, स्वैम्प. It is a swamp area. It deals with morality. Without moralities, you cannot cross it. So रास्ते में रास्ता खराब आ जाता है. It's like traveling. Slough of Despond. It's a swamp. It's a muddy area. It's like you are going on a tour. रास्ता खराब है. So रास्ते में क्या आता है? This is the problem. Hurdle. And it can only be crossed if you have moralities. So Christian has all the good moralities. He crosses it. इसको cross करता है. Then Mount Sinai, a very scary mountain, a big mountain. Mount Sinai. It shows the desires, greed. So it's a big mountain, big desires, big greeds. He crosses it. उसने ठान लिया है गॉड से मिलना है. House beautiful. फिर माउंट सिनाई क्रॉस हो जाता है. हाउस ब्यूटिफुल. नेक्स्ट वन, हाउस ब्यूटिफुल. एज ही इज टायर्ड, अगेन देर आर सम लग्जरीज. नेक्स्ट, हाउस ब्यूटिफुल. हाउस ब्यूटिफुल. स्लाउ ऑफ डिस्पॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. माउंट सिनाई इंपॉर्टेंट है. वैनिटी फेयर. हाउस ब्यूटिफुल के बाद वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ. So when he crosses the mountain, shadow of death, death tries to haunt him. That if you're chasing God, if you are running for God, you will die. जैसे आप सोचो that you have to go to Himalayas for 20 years and then somebody says that what if you died and God didn't come then? It is enough to shake your confidence. कि यार बात तो सही है, मैं 20 साल बर्फ में बैठा हूँ, भगवान नहीं है तो, and you died then. So it's like questioning his faith. Doesn't care, वो सुनता नहीं है, जाता रहता है. Last, the river of death. There are 30 plus obstacles. River of death. Point to be noted, this is very important. In river of death, the condition is you cannot avoid it. You will have to go through the river of death. You will have to cross it. You will have to swim across. आपको पार करना ही पड़ेगा. What does that mean? You will have to leave the body. मरना ही पड़ेगा. God के पास जाना है, तो grave में जाना ही पड़ेगा. River of death means this is the death. No body goes beyond that. So no body. No mortal body. It means you will have to die. Then your soul will be taken by Creon. फिर Creon एक नाव में soul लेके जाएंगे and then you will meet God. So last one this. After crossing river of death, you will meet the God in celestial city. फिर आपको celestial city पे God मिलेंगे. देख लो, रास्ता बता दिया मैंने, आप जा सकते हो. आप पहले वापस क्यों आ जाओ? जाओ. You can try.
बट पीछे पीछे वो इनकम टैक्स जीएसटी वाले भी आ जाएंगे, हमारे टैक्स देके जाओ. So God will be there in celestial city and he'll be at the top of this Mount Zion. Please remember in Pilgrim's Progress, celestial city, where will God be found, where God exists? Mount Zion. So celestial city में पहाड़ पे जाना है, पहाड़ पे एक पैलेस है, पैलेस में गॉड है. One of the finest work. जो फर्स्ट माइग्रेशन हुआ था ना जूविश इस्लाम इश्यूज में, उसके बाद से इजराइल वगैरह सब फॉर्मेशन हो गई. See, a lot of critics call it the first novel in English because of its novel's tendency. The book is also called the first novel in English. A lot of critics call it first novel in English. Because one man's life detailed narration, one man's character through various aspects. So it is having the tendencies, characteristics of a novel. इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना. Remember ST College. Now part 2, same book, part 2. Pilgrim's Progress, part 2. Pilgrim's Progress, part 2. 1684. This time it is a story of Christiana, his wife. This time it is the story of Christiana. उनकी वाइफ की बारी है. So as her husband has reached to God, she wants to be with her husband and the God. She undertakes the same journey with her 4 kids. Christiana and her 4 kids. When she is getting ready to go to God, she is accompanied by her neighbor Mercy. She is accompanied by her neighbor Mercy, Daya. Now coming across various types of attractions, all these lucid offers, beautiful things around, all these kids get involved and leave the mom one by one. सारे बच्चे उन सारी चीज़ों में लग जाते हैं. वैनिटी फेयर में, कोई घूमने फिरने में, हाउस ब्यूटीफुल में, या कोई हिपोक्रेसी के साथ चला जाता है. In short, only the lady follows all the same problems. She meets her husband and Christ. What happens to the kids? वो सब one by one lost हो जाते हैं. They are all lost. Only that lady. It is a message that all the Christian men, Christian women can go to God by avoiding all types of hypocrisy, all types of bad things, and you can live a better life. Next one. Title purpose important है. Grace Abounding. It is autobiographical work, Puritan style. Puritan autobiographical work. Timing 1666. Next one, The Life and Death of. नेक्स्ट बुक. इसको सिर्फ हाईली ऑटोबायोग्राफिकल पर्पस इसलिए याद रखना. लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन.
लाइफ एंड डेथ ऑफ बैड मैन. लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन. कोई बड़ी स्टोरी नहीं है, इट्स अ डायलॉग फॉर्म. ये प्ले फॉर्म में भी हैं और नैरेटिव फॉर्म में भी हैं. दिस बुक डील्स विद अ डायलॉग बिटवीन मिस्टर वाइजमैन, मिस्टर अटेंटिव. Attentive, who is paying attention? Mr. Wiseman, Mr. Attentive, they are debating. There is a dialogue. That dialogue is about sin. What is sin? So Mr. Wiseman, Mr. Attentive are talking. They're talking about Mr. Badman and what is sin. How sin got Mr. Badman killed. This book has a preface. This book has a preface. The title of the preface is The Author to the Reader. This book has a preface. Preface का title है The Author to the Reader. This is the preface. The Author to the Reader. डिबेट कर रहे हैं दोनों, बोथ ऑफ देम दे आर डिबेटिंग अबाउट द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, कि ये कैसे मर गए. और ये कैसे मरे मिस्टर बैडमैन? बिकॉज ही वॉज टोटली इन कंट्रोल ऑफ सिन. इट इज एक्चुअली अ मैसेज. मिस्टर वाइजमैन is a good man, a teacher, he's wise, he's giving lesson. Mr. Attentive is a student like you who pays attention, and they both are talking about some bad man who is dead. He is narrating how that bad man is dead. ठीक है. अब तुम्हें बोलूँगा, देखो बाहर किसी का एग्जाम्पल लेके बोलूँगा, देखो इस आदमी को, कोई काम धंधा नहीं करता है, जहाँ मन करता है वहीं चला जाता है, कहीं भी घूमता है, कहीं भी खाना खाता है, तो मुझे लगा तुमसे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो. पर ये बता रहा है बैड मैन, इविल, सिन. सो इट्स सिंपल, रीड द वर्ड्स. मोरालिटी स्टाइल प्ले है ये, मोरालिटी प्ले स्टाइल. हु इज मिस्टर वाइज मैन? वही जिसको अकल है. गुड मैन. हु इज मिस्टर अटेंटिव? अ स्टूडेंट हु इज पेइंग अटेंशन, हु इज लिसनिंग. तो मिस्टर गुड मैन, मिस्टर वाइज मैन इज टीचिंग हिज स्टूडेंट, टेकिंग रेफरेंस ऑफ मिस्टर बैड मैन, एंड दे टॉक अबाउट सिन. Nobody is freed from the sin. याद रखना, कोई भी sin से आजाद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकते. Ever worried about this thing? किसी भी हाल में किसी न किसी sin का पार्ट बनोगे ही बनोगे. Anybody who thinks no, I am away from all these sins? Anybody? किसी को लगता है मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया? करा होगा, उसको पता नहीं होगा. हाँ, याद भी नहीं होगा. ये कह रही हूँ तो याद नहीं है, दिन में 100 बार करते भूल जाते हैं. बट हमें से कोई भी ऐसा नहीं है. सी, violence is a sin. So there are various types of violence. Mansa, vacha, karmana. If you hate somebody, violence is done. मन से आपने किसी के लिए नफरत रखी है, violence हो चुका है. If you dislike somebody, वायलेंस हो गया. वाचा, वचन, किसी को बोल दो 2-4 चीजें, वचन से वायलेंस हो गया. कर्मना तो है ही, कर्म से किसी को गोली मार दो, वायलेंस तो हो ही गया. जितने लोग दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, एक गलत पार्किंग की वजह से 2000 कार पीछे धीरे धीरे चलती है. और जब आप देखते हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ इतना सा गाड़ी बाहर पार्क है और आपकी पूरी रोड ब्लॉक्ड है, कौन सा आदमी होगा जो उसको कहेगा नहीं, कूल डाउन, शांति, इट्स ओके. कोई बोलेगा कंट्रोल, उदय कंट्रोल. सब उसको देखेंगे अपने अकॉर्डिंग, 1-2 वर्ड उसको मन में वैसे बोले जाएंगे. तुम गंगा नदी में नहाने जा रहे हो धार्मिक तरीके से, बगल में वहां कोई साबुन लगा के कूद कूद के नहा रहे हैं, और तुम्हारे मन में कुछ ख्याल आएंगे ही आएंगे.
तो वॉयलेंस तुम करोगे ही करोगे। पूजा की लाइन में लगे हो, किसी को धक्का मार के जा रहा है आगे। सो वी आर नॉट फ्रीड फ्रॉम दीज थिंग्स, हम पार्ट है, जाना हम सबको एक ही जगह पे है। इसलिए वो सिस्टम है कि रिपेंटेंस करो, प्रे करो, बैलेंस बनाओ, क्योंकि बाकी ऑलरेडी सबको पता है नरक तो हम जा ही रहे हैं। हेल इज एम्प्टी, ऑल द डेविल्स आर हियर, शेक्सपियर ने कहा था, सारे डेविल्स वापस आ गए हैं। सो वी आर डन विद दीज थिंग्स। एक लास्ट बुक और है, वो लिख लो बस, 1682 होली वॉर। 1682 फेमस बुक होली वॉर। This book is called Prose Paradise Lost. जी, Prose Paradise Lost. He actually tried to rewrite the story of God, war, angels, and it was in prose format. So standard is good, but not any, not even around Milton. Milton जैसा नहीं है. But this book is called Prose Paradise Lost, and the holy war is between the angels, the God and the fallen angels. प्रोज पैराडाइज लॉस्ट बोला जाता है इसे प्रोज, मतलब ये कॉपी ही है एक्चुअली, पैराडाइज लॉस्ट ही है ये। होली वॉर बिटवीन एंजल्स, गुड एंड बैड, फॉलन एंजल्स एंड ऑल। जो वॉर हुआ था देवासुर संग्राम, उसके लिए बोला जाता है। डन? वी आर डन विद दिस कंप्लीट चैप्टर। वी हैव टू एंटर इन रेस्टोरेशन। सो लेट्स गो फॉर रेस्टोरेशन। पुट द टाइटल। Restoration age, 1660, around 1702. Remember this? 1660, 1702.